Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today we will discuss about cell membrane. Cell membrane is also called plasma membrane. It is the outermost boundary of the animal cell and inner to the cell wall in plant cell. It is also called plasmolemma. It maintains size and shape of the cell. It is selectively permeable membrane and it is act like a barrier. इसका क्या मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देती, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें तो वो कुछ हमें इस तरह से नज़र आती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। 40 to 50% लिपिड प्रेजेंट होते हैं, 55 to 60% प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बायलेयर होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और इन 2 लेयर्स की जो विड्थ होती है वो 10 नैनोमीटर होती है। ये जो बायलेयर होती है ये फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसकी टेल फॉस्फेट हेड होता है और फैटी एसिड से मिल के बनी हुई होती है टेल। अगर हम हेड की बात करें तो वो वाटर लविंग होता है और जो टेल होती है वो फैटी एसिड से मिलके बनी हुई होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, मींस कि वाटर को रिपेल करती है। अब ये फास्फोलिपिड किस तरह से सेल मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, इनका हेड वाटर इन्वायरमेंट की तरफ होता है और जो टेल होती है वो आपस में बाइंड हुई हुई होती है। इसका क्या मतलब है, वाटर लविंग वाला पोर्शन वाटर वाली साइड होता है या फिर साइटोप्लाज्म वाली साइड, और जो टेल होती है वो वाटर को इनहिबिट कर रही होती है, इसलिए वो आपस में जुड़ी हुई होती है। ये बायलेयर सेमी परमिएबल होती है, मींस कि कुछ मॉलिक्यूल को पास होने देती है। जो स्मॉल और अनचार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पास हो जाते हैं लेकिन बिग और चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया है? सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लूइड, इसका क्या मतलब है। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इन नेचर होती है। इसके जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं। फॉस्फेट आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, ये फॉस्फोलिपिड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, सेल अपनी शेप भी चेंज करता रहता है, सेल ग्रो भी करता रहता है, सेल डिवाइड भी होता है और सेल डिफरेंट मटेरियल्स को पास भी होने देता है फ्लूइडिटी की वजह से। ठीक है, अब मोज़ेक क्यों कहा गया है? मोज़ेक का मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक ही सब्सटेंस से नहीं मिलके बनी हुई, इसके अंदर लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और वो प्रोटीन भी एक जगह पे फिक्स नहीं होती, वो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं, एंटीजन प्रोटीन होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड हुई हुई होती हैं। दैट्स वाई इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। ये सैंडविच की तरह 2 प्रोटीन्स लेयर नहीं होती, ना ही ये सॉलिड इन नेचर होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ये सेल को परमिएबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है? जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल को ज़्यादा मूव नहीं करवाने देता, क्योंकि जब वो ज़्यादा मूव करेंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो लीक होने का खतरा हो सकता है। और जब कम टेम्परेचर होता है तो ये फॉस्फोलिपिड्स को आपस में जुड़ने नहीं देता ताकि सेल मेम्ब्रेन क्या ना हो सके, सख्त ना हो सके। इस तरह से ये इसकी परमिएबिलिटी, फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। सेल मेम्ब्रेन का थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट आता है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं सेल के अंदर क्या एंटर होगा और क्या लीव करके जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, वन बाय वन हम सबके फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड हुई हुई होती हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन्स में एम्बेड हुई हुई होती हैं और ये इजीली रिमूव नहीं हो सकती, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। सेकंड टाइप है पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स सरफेस पे लूजली अटैच होती हैं या लिपिड के हेड ग्रुप के साथ अटैच होती हैं, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पोर्स बना रही होती हैं ताकि आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल पास हो सके। रिसेप्टर प्रोटीन्स किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं, कोई भी जब सिग्नल मिलता है। इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स ये क्या करती हैं, जब कोई सिग्नल रिसीव होता है तो उसको एक मैसेज की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में सेल तक लेके जाती हैं। एंजाइम जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं। एडहेजन मॉलिक्यूल एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने में, स्टिक करने में हेल्प कर रहे होते हैं।
सब मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, ये मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं और एंटीजन जो हैं वो आईडी कार्ड का फंक्शन कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि सेल्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। जब ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं तो इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है और जब ये लिपिड्स के साथ अटैच होती हैं तो इन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रोल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आउटर सरफेस को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? शुगर्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज बाकी सेल्स को और पार्टिकल्स को रिपेल करता है और आयंस को और वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स सेल को रिकॉग्नाइज करने में और एक दूसरे के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे होते हैं जिससे टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन का पार्ट होते हैं इसलिए एज अ रिसेप्टर भी वर्क कर रहे होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिल के एक आउटर सरफेस बनाते हैं जिसे शुगर कोट भी कहा जाता है या कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर बनाते हैं जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे होते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी हुई है। डिफरेंट प्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स, एडहेजन मॉलिक्यूल, मैसेंजर, सब मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन, एंजाइम्स और एंटीजन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोकैलिक्स। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।